आज का टॉपिक जो है वो यार हम जो भी टॉपिक लेते हैं वो सबको ऑफेंड करने वाला होता है। आई डोंट नो व्हाई, बट क्योंकि हम ऑफेंड हो रहे होते हैं उन चीजों से, शायद इसलिए कि हमें एक चीज इरिटेट कर रही होती है, हमें लाइक बात करनी चाहिए। हम लोग ना टॉपिक वो लेते हैं जो रिलेटेबल होता है, जो इधर उधर हो रहा होता है लेकिन कोई नोटिस नहीं कर रहा होता। ये शायद लोग नोटिस भी कर रहे होते हैं तो बात नहीं कर कर रहे रहे होते होते। हैं, लेकिन हाँ, वो इस बारे में बात नहीं करना चाहते, या शायद उनके पास वर्ड्स नहीं होते हैं कि वो किस तरह से इस बात को कम्युनिकेट करें, या शायद प्लेटफॉर्म नहीं होता कि कहाँ बात को ये कम्युनिकेट भी करें, या शायद प्लेटफॉर्म होता भी है बट वो अपने घर के अंदर आसपास वाले लोगों तक ही बात रह जाती है, जैसे इसकी बात उसको, उसकी बात इसको, उसकी बात इसको, वही प्लेटफॉर्म है उनके पास। तो वी ऐसे थॉट ही कि है। हम लोगों की भी राय ले लें इसके ऊपर। अच्छा, एक्चुअली तो मैंने देखा है एक्चुअली हम लोग क्या करते थे कि तुम और मैं तो इन टॉपिक्स पे मेरा ख्याल है घंटों घंटों कॉल पे बात किया करते थे। yes, तो अभी हमें एक प्लेटफॉर्म मिल गया है कि हम लोग उसको जरा उस तरह से करके हम लोगों तक भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं कि एक्चुअली व्हाट वी आर थिंकिंग। तो इस yes. वजह से ना हम इस पे बात करते हैं। तो अच्छा, ये ना मोस्टली जस्ट मैरिड कपल्स को मैंने देखा है, कुछ साल बाद वैसे तो मोहब्बत वैसे ही खत्म खत्म हो जाती है, लेकिन जो जस्ट मैरिड कपल्स होते हैं ना, उनका ये काफी अक्सर ये प्रॉब्लम मैंने देखा है यार थोड़ा। जस्ट मैरिड का तो चलो फिर भी एक्सेप्टेबल है ना यार, अभी भाई अभी नहीं शादी एक्सेप्टेबल यार, यार जस्ट मैरिड का भी क्या एक्सेप्टेबल है, बताएं मुझे क्या शादी तो एक्सेप्टेबल वो है। एक मतलब अभी भी पहले शादी। मसला तो बताने दें, मसला तो बताने दें लोगों को, मसला है क्या, लोग कहेंगे पता हाँ नहीं हाँ हाँ, कौन सी बोले बोले। बात कर रही है। अच्छा जी, मसला ये होता है कि जब भी आपने किसी जस्ट मैरिड कपल को देखना है ना, आप उनको अपने घर इनवाइट करते हैं या कहीं पे भी इनवाइट करते हैं, तो होता यह है कि जी हस्बैंड आके यूं करके बैठा है, ठीक है। अब क्या होता है कि हस्बैंड के साथ चाहे इतनी सी भी जगह बैठ बनी है ना, बीवी उसके अंदर आके ऐसे घुस के बैठेगी उसके साथ। भाई तुम लोगों ने पब्लिकली शादी की है, इतना बड़ा बैंड बाजा बजा था, इतना बड़ा, शायद स्क्रीन में नजर भी ना आए कितना, ठीक है। इतना बड़ा बाजा बजा है, थोड़ी शादी हो गई है। अब जी आपको लोगों ने जो है वो बुलाया है कि आप हमारे घर आए और आके बैठे हैं, हम आपको दावत पे बुलाते हैं, कहीं पे भी बुलाया, तो पहली बात तो यह है वो आपको जानते हैं तो उन्होंने आपको अपने घर बुलाया, नंबर 1। हाँ तो कपल उनको है ये आप। भी पता होगा कि आपकी शादी हुई हुई है, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि चलो जी बात बैठने से शुरू होती है, ये चलो यही खत्म हो जाए, पर यहाँ स्टोरी खत्म नहीं होती है, स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ती है। खाना लगता है, खाने में क्या होता है कि शौहर एक प्लेट उठाता है और साथ ही जो है ना बीवी चुप करके बैठी होती है, या तो शौहर ही उसको प्लेट उठा के दे देगा कि भाई ये जानू, ये प्लेट आपके लिए जानू, इसके अंदर ना अब आपको खाना भी मैं ही डाल के दूंगा। जानू को खाना भी वो डाल के देगा। नहीं, जानू की पहले कोई टेस्टिंग शेस्टिंग नहीं हुई थी, हाथ टूटे थी जानू दे है, उसको कोई डेंटिंग पेंटिंग वगैरह की जरूरत थी शादी से पहले तो करवा लेते हैं आप, नहीं, है ये ना। तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट भी बंदा कर अच्छा देता है ना। नहीं, ये ऑपोजिट भी होता है ना, कि हाँ जो लड़का पहले खुद सारा कुछ करता था, अब जब तक लड़की नहीं डाल के देगी तब हाँ, तक ये जी लड़का भी हाथ उठा के बैठा रहेगा, नहीं जी मुझे तो मेरी बीवी डाल के देगी। मेरा तो पुर्जा खराब हो गया जब से मेरी बीवी आई है, मेरे तो अंदर ये नहीं होता, ये ऐसे मेरा हाथ भी नहीं होता, ठीक है। ये हस्बैंड्स के ये मसले शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब स्टोरी यहाँ नहीं रुकी, स्टोरी यहाँ से आगे बढ़ती है। कभी कभी तो एक ही प्लेट शेयर हो रही होती है, उसी प्लेट के अंदर एक चम्मच, एक कांटा, एक और चम्मच, एक और कांटा, कभी कभी एक ही चम्मच चलता है इसके मुंह में फिर उसके। हाउ अनहाइजीनिक इज दैट? Just tell me how can you take it? I mean, ठीक है, you love that person, you will यार अच्छा, marry to that person, like घर में अगर आप हैं, नो इश्यूज, आप चाहे एक ही ग्लास यूज करें, एक ही प्लेट यूज करें, no I एक don't, no I ही सब don't, कुछ यूज करें। एग्जैक्टली hey hello, I don't, नहीं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस कि ठीक है, नहीं ओके आप नहीं फाइन, कर सकते। करना चाह रहे हैं तो आपके अपने घर में ग्लासों की कमी है, आपके घर में प्लेटों की कमी है, मतलब आप अपनी प्लेट उठाएं यार, अपनी प्लेट में खाएं यार, उसको अपनी प्लेट में खाने दें। और फिर एक और मसला होता है, स्टोरी यहाँ अभी नहीं रुकी, स्टोरी अभी थोड़ी आज और आगे चलती है, और वो कल घर आगे पे चलती है। ये स्टोरी है। आपके घर पे स्टोरी है, किसके घर पे स्टोरी है? हमारे घर में ये स्टोरी है, हम एक ही प्लेट में खाते हैं घर पे। आप एक ही प्लेट में खाते हैं। अब बंदे के घर से ऐसे बंदे निकले तो बंदा क्या भाई की हो गया है, किनिया प्लेटा तेन जहेज डिनर सेट नहीं लिया कोई बात सुनो है? बेचारी, इतनी गर्मी में मैं खाना बना कर अच्छा, देती वैसे हूँ। जहेज भी बड़ा टॉपिक है, उसके बारे में बात कर लेंगे, उसमें काफी बातें हो चुकी हैं, बट समहाउ इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बट बाजी आपको तो मुझे याद है, आप तो अपनी पसंद का डिनर सेट भी लेके गई थी, तो मैं प्लेटों की कमी है, एक चलो नहीं एक दो, विक्टिम मिल गया मैं इन चीजों का है। 3 लेकर आई थी मैं। एक तो बिल्कुल ब्लैक था ना, प्योर ब्लैक था। 3 प्लेटें लाई थी बहन या 3 डिनर सेट लाई थी?
नहीं डिनर सेट्स। डिनर सेट लाई थी। हाँ, 3 प्लेटें लाई थी तो समझ में आती है कि एक ही प्लेट में तुम लोग खा रहे हो, बट द थिंग इज़ नहीं दैट यार, मैं बताती हूँ वो बेचारी हेल्पर्स यार इतनी गर्मी में खाना बनाती हैं, ये हमें यहाँ पे एसी वाले कमरे में बिठा के वो देती हैं, तो हम उनके लिए इतना तो ओ भाई इतना धोने के बाद मेरा बच्चा तो फिर प्लेटें क्यों यूज कर रहे हो? टिश्यू पे खाओ ना रख के। तो एक प्लेट भी तो उसने धोने के लिए हाथ डालनी है ना पानी में, तो टिश्यू पे रख के खाओ। नहीं, मेरा पॉइंट देखो, मेरा पॉइंट ये है कि घर में जो मर्जी आप करते हो आप करो, जब आप बाहर कहीं जाते हैं ना, देयर शुड बी सम एटिकेट्स, देयर शुड बी सम आपको एक होना चाहिए कि मैं एक ना, आपको एक बात बताऊं, जो घर वाली आदत है ना वही बाहर चलती है, तो इसलिए नहीं घर में ऐसा नहीं, आदतें ठीक करें आप ऐसा अपनी। ऐसा नहीं है। जब हम बाहर जाते हैं तो कुछ भी ऐसा नहीं होता, इवन घर में भी जब गेस्ट आते हैं तो उसमें भी ये होता है कि हमारा एक सेपरेट, यार एक एथिक्स होती है आपकी, एक आपका ना मैनर्स होते हैं लोगों में उठने बैठने के। इट डजंट मीन कि जनाब आप मैनर्स जो हस्बैंड है वाइफ ना वो आप अपने घर से मेंटेन करें, वो अपने घर से मेंटेन नहीं करेंगे तो आपके मैनर्स बाहर जो है वो उस तरह से नहीं चलेंगे, ठीक है? क्योंकि आपके बच्चे भी आपको वही चीज करते हुए देख रहे हैं, ठीक? तो कल को वो भी, मतलब ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ की बात नहीं है, इवन बहन भाई भी जो है दे शुड हैव देयर ओन प्लेट्स। वो एक ही प्लेट में क्यों खाएं भाई? अपनी अपनी प्लेट लो, राइट? बच्चे भी हैं तो उनको भी अपनी अपनी प्लेट्स की आदत होनी चाहिए। मैनर्स ये है जो आपके घर से आप जो है एटिकेट स्टार्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो आप? बट एनीवे ऐप फड़ी गई आज कुड़ी। बट दूसरी बात जो है वो जरूरी है कि स्टोरी यहाँ खत्म नहीं हुई। चले जी, आपके खाने वाली बात भी हमने करी, अब उससे आगे थोड़ा जो स्टोरी चलती है तो होता ये है कि अगर किसी का कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा तो तुमने उसके मुंह में जरूर ठूसना है, नहीं तुम ये भी खाओ, नहीं ये भी खाओ, ये भी। ओ भाई नहीं खाना उसने, नहीं दिल कर रहा उसका, डोंट फोर्स इट। And you know what? After even with my husband, if he's like, वो मुझे कहना ये खाओ, ये खा लो, so it's like मुझे जो खाना होगा मैं खा लूंगी, I'll eat it. I know my brain works, alhamdulillah, मुझे my hands work, मुझे नहीं I लगता can कि वो eat. तुम्हें कहते होंगे। तो मुझे नहीं आप लगता। नहीं कहते ना, जब से उन्होंने उनको मेरी नेचर पता लगी है, so he's like, he doesn't, he's like अपना खाओ, मैं अपना समटाइम्स खाऊंगा। समटाइम्स होता है कि अगला बंदा मतलब आउट ऑफ रिस्पेक्ट या कुछ इस तरह से वो नहीं कर रहा होता, लाइक थोड़ा शाय होना, पाकिस्तानी स्टाइल में थोड़ा सा होता है, उसमें थोड़ा बंदा शाय होता है, तो वो जी उसके लिए होता है कि अच्छा यार शायद ये इस तरह से ना खा रही हो, इसको थोड़ा सा मैं कर दूं कि नहीं नहीं तुम खा लो, तुम इस तरह से कर लो, मतलब थोड़ा मैं ये बात कर रही हूँ कि शुरू में तो चलो चलता है, लेकिन महीना जो 2 शुरू में महीने चलता है वो आगे चलता रहता है, मसला ये है। अच्छा जो ये शुरू में चलता है वो ही चलता रहता है। तो फिर देखिए ना, असल में इसमें हमें मसला नहीं है। तो बात ये है कि आपने जो ये एक हैबिट जो डेवलप कर ली, अब फॉर एग्जांपल किसी दिन दूसरी हैबिट जो आप डेवलप करते हैं साथ खाना खाने की, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल एक बंदा बिजी है, नहीं आ सका, तो दूसरा बंदा मुंह बना के बैठा होगा, हम तो साथ खाना खाते थे, तुम्हारी वजह से मेरा खाना लेट हो गया। अब अच्छा भूख में ये तो चीज वैसे हम बंदा वैसे ही पागल हो जाता है, ठीक बिजी है? है तो मैं अपने खा लूंगी, वो खा लेंगे अगर मैं बिजी हूँ, तो मतलब कि ये हमारा इस तरह नहीं, से आप विक्टिम नहीं है, आप अपनी एग्जाम्पल ना दें, हम जनरल बात कर रहे हैं। आई थॉट पहली वाली भी हाँ, तो आप विक्टिम नहीं है। आप साइकोलॉजिकली विक्टिम बन गए। तो बात ये है कि बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि जब तक हस्बैंड नहीं आएगा वाइफ खाना नहीं खाएगी। तो आई थिंक वाइफ नीड्स एनर्जी, ठीक है, टू डील विद हस्बैंड, क्योंकि हस्बैंड को डील करना भी बड़ी बात होती है ना, मेंटली हर लिहाज से। तो फिर ये होता है कि आपको आपको एनर्जी चाहिए होती है। आप उसमें क्या होता है जी, हस्बैंड लेट आया है तो क्या होता है कि बीवी जो है वो नाराज होकर बैठ गई। अब वो नाराज होकर बैठ के एक और मसला जो सबसे बड़ा होता है वो ये होता है कि वो खाना नहीं खाती। और भाई खाना नहीं खाओगी, ताकत नहीं बनाओगी तो लड़ोगी कैसे? लड़ाई करनी है ना, 4 दिन करनी है, 5 दिन करनी है, नाराज रहना है, रहो, ठीक है, लेकिन खाना खाती रहो ताकि एनर्जी रहे बॉडी के। तो इन सारी चीजों को जब हम देखते हैं ना तो ये होता है कि यार एक डिसेंट एथिकल वे ऑफ डीलिंग विद ईच अदर। हाँ, आपको आपको लग रहा है कि आपको कहीं बैठने की जगह जो है वो साथ मिल रही है, दैट्स फाइन, आप बैठे, जरूर बैठे, लेकिन एक जो वो होता है ना फील देना लोगों को कि हम एक पेयर हैं, लोगों को पता है नहीं आप नहीं पेयर हैं, बल्कि नहीं नहीं आपको नहीं अलग से सोशलाइज करना चाहिए है। यानी हाँ, अगर हस्बैंड यहाँ बैठा है तो बीवी को वहां बैठ के किसी और से बातें करनी चाहिए, ठीक है? कंपनी दे इधर उधर को, और ठीक है मैंने हाँ। बहुत सारे ऐसे कपल्स देखे भी हैं, एंड आई रियली लाइक द वे दे डील देम, आई रियली लाइक द वे दे डील एवरीवन एल्स देयर, कि आपको लगता नहीं है कि ये तो बिल्कुल ही एक ही पेयर है, एक पार्टी बन के ना बैठे, पीपल्स पार्टी थे, वो वाली पार्टी थे, वो एक पार्टी बन के आप ना बैठे, आप अपने आप को स्प्रेड करें। एंड समटाइम्स मैंने देखा है कि जी हस्बैंड वाइफ है तो उनकी एक ही डिस्कशन चल रही है ना, तो वो दोनों का एक ही पॉइंट ऑफ व्यू होगा। नो, स्प्लिट इट फॉर फन, अच्छा स्प्लिट इट। अच्छा मेरा ख्याल है तुम्हारा भी ये सीन है और मेरा भी, कि हम लोग का कभी भी सेम नहीं होता। हाँ,
लेकिन उन डिफरेंट चीजों में व्यूज फिर होते आपने डिसरिस्पेक्ट में नहीं जाना ना। आप ये हाँ, नहीं है कि आप डिसरिस्पेक्ट में जाएं। समटाइम्स यू विल एग्री, समटाइम्स यू विल डिसएग्री। हाँ, लेकिन ये एक बड़ा ट्रिकी और बड़ी लंबी सी डिस्कशन है जो कि मेरे ख्याल में 10 मिनट में तो बिल्कुल कवर होने वाली नहीं थी। तो आई थिंक वी हैव टू कवर लाइक मोर ऑफ दीस टॉपिक्स। बट हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव है, लाइफस्टाइल है। आप जैसे अपनी लाइफ गुजारना चाहिए गुजारें, ये तो सिर्फ हमारा पॉइंट ऑफ व्यू और होता चीज है। मुझे हम होती बोर है हो रहे थे तो हमने कहा यार किसी बारे में बात ही कर लें। चलो चलो। मैं एक और भी देख रही थी पिछले दिनों में, वो मैं मास अख्तर का देख रही थी ना, तो उसमें क्या था कि उसमें वो लोग जा रहे होते हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, एंड उसकी जो मदर है वो बैक सीट पे बैठी है और जो वाइफ है उसकी वो फ्रंट सीट पे बैठी है अपने हस्बैंड के साथ। वाई? बिकॉज दे आर कपल। मतलब फ्रंट सीट्स हैं ही फॉर कपल्स, ऐसे क्यों है? लाइक मैंने अक्सर देखा है कि जब हम लोग के वार्डन साथ को पता नहीं होता ना, वार्डन को पता नहीं होता इनकी शादी हुई, उन्होंने बताना होता है। अम्मी आगे बैठी होंगी तो वार्डन को गलती भी तो हो सकती है ना कि ये इसकी बीवी है। यार देखो हमारे सीन्स में क्या होता है, हमारे एक मतलब चल रहा है, एक हमारे एक मैनर्स में चल रहा है कि अगर हमारे साथ कोई मेल पर्सन है तो हम उसको बोलेंगे कि वो फ्रंट पे आ जाए और हम लोग बैक पे चले जाएंगे। हमारे साथ कोई बड़ा है, जैसे कोई मदर फिगर है या फिर कोई खाला फिगर है, हम उनको कहेंगे आप फ्रंट पे आ जाए। हम लोग मतलब एक वो तो फ्रंट हाँ, मतलब मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ। मुझे लगता हाँ है यार मेरे से बड़ा बंदा ना पीछे अजीब डिसरिस्पेक्ट सी फील होती है एग्जैक्टली मुझे। ये चीज होती है। आई डोंट लाइक तो इट। उस चीज में ना मुझे ये भी थोड़ा बड़ा अजीब सा लगता है कि यार क्यों, मतलब उनका क्या कि ये आपको बाहर दिखाना होता है, उनको सबको दिखाना होता है कि भी नहीं नहीं हम लोग फ्रंट सीट्स पे दोनों बैठे हैं तो हम लोग वी आर कपल। या उनका पता नहीं अपने अंदर एक वो मसला चल रहा होता है, अपने दिल के अंदर उनको फीलिंग नहीं आ रही होती कि हम हस्बैंड वाइफ हैं। होता आई है ना थिंक अपने ये आप को फील कराना। आई थिंक दिस इज मोर ऑफ, इट्स नॉट अबाउट लाइक लोगों को बताना, इट्स अबाउट वो अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहे होते अभी तक कि उनकी शादी हो गई है। It's just a weird topic, but leave it that way. यस आई थिंक मतलब इस चीज को तो यहीं पे और भी है बहुत सारी बातें जो करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट। अभी तो हम थक गए हैं ऐसे मुंह रख रख के अभी बोल मेरा बोल ख्याल है के। इतनी ही गालियां बर्दाश्त करने की हमें हिम्मत होगी तो हम कोई बात नहीं। अभी आ जाएगी आंटियां कमेंट करने। लोग ओके भाई ओके बाय।